दुनिया के आखिरी दिन करीब आ चुके हैं। जमीन पर जुल्मतों का साया इस कदर गहरा हो गया है कि इंसाफ की सदाएं गुम हो चुकी हैं। लोग अपने दीन से दूर और ख्वाहिशात के गुलाम बनते जा रहे हैं। हराम को हलाल और हलाल को हराम समझने का जमाना आ गया है। दिल टूट रहे हैं, उम्मीदें मुरझा रही हैं और मुसलमान अपने ईमान के इम्तिहान में गिरते जा रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी, जंगों का शोर और बेचैनी का आलम है। जमीन कांप रही है, आसमान निशानियां दिखा रहा है और इंसान अपनी ही दुनिया को अपने हाथों से तबाह कर रहा है। इसी तारीकी में जब हर उम्मीद बुझती महसूस होगी, एक नूर का मीनार ज़ाहिर होगा, अल्लाह का खलीफा इमाम महदी। उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला, बिल्कुल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। ये वही महदी हैं जिनके ज़हूर के लिए उम्मत सदियों से मुंतजर है, जिनके आने से दुनिया का निज़ाम बदल जाएगा। रसूल अकरम ने फरमाया, अगर दुनिया के खात्मे में सिर्फ एक दिन बाकी रह जाए तो अल्लाह इस दिन को इतना तवील कर देगा कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स जाहिर होगा, उसका नाम महदी होगा, यानी हिदायत याफ्ता, जो खुद भी राह हिदायत पर चलेगा और सारी उम्मत को उसी राह पर ले जाएगा। सही अबू दाऊद की रिवायत है कि महदी हजरत फातिमा की नस्ल से होंगे और उनका नस्ब हजरत हसन और हुसैन से मिलता होगा। जब वो जाहिर होंगे, दुनिया जुल्म और नाइंसाफी से भर चुकी होगी, लोग दीन को भूल चुके होंगे और कुफर का गलबा होगा। मगर महदी उस ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देंगे जिस तरह वो पहले कभी न भरी थी। वो उम्मत के टूटे दिल जोड़ेंगे और जालिमों को निस्तो नाबूद कर देंगे। उनका ज़हूर मक्का मुकरमा में होगा, जहां वो अल्लाह के मुकद्दस घर काबा के करीब अपना मिशन शुरू करेंगे। एक फौज उनके खिलाफ मदीने से निकलेगी, मगर अल्लाह सहराओं में शिगाफ खोल देगा और वो पूरी फौज जमीन में धंसी चली जाएगी। ये अल्लाह की कुदरत का निशान होगा जो महदी के हक को वाज़े करेगा। फिर आसमान से एक मनादी की आवाज गूंजेगी, ये है अल्लाह का खलीफा इमाम महदी। ये सदा मशरिक से मगरिब तक सुनाई देगी। सोए हुए जाग जाएंगे और मोमिनीन के दिल महदी की तरफ खींचते चले जाएंगे। उनकी पेशानी रोशन होगी, नाक बारीक और दराज और चेहरे पर एक ऐसा नूर होगा जो देखने वाले के दिल को सुकून देगा। उनकी आवाज में जलाल होगा और उनके अल्फाज दिलों को बदल देने वाले होंगे। महदी अपनी पहचान खुद नहीं कराएंगे, बल्कि उनके अमाल और किरदार उन्हें पहचान बनाएंगे। उनका हर फैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। रमजान में सूरज और चांद दोनों का गिरन लगना उनके ज़हूर की एक बड़ी निशानी होगी, जो पहले कभी एक साथ नहीं हुआ। साइंस खामोश रह जाएगी और अल्लाह की कुदरत बोलेगी। उनके सर पर एक बादल साया करेगा, जिसमें से एक मनादी उनके खलीफे होने का ऐलान करेगा। महदी के साथ बेशुमार मोज़े जाहिर होंगे, जमीन अपनी बरकतें लौटाएगी, अदल छा जाएगा और इस्लाम अपनी असल शान वापस पाएगा। लेकिन उसी दौरान जाहिर होगा दज्जाल। ये एक फितना, एक धोखा जिस जैसा दुनिया ने कभी न देखा होगा। दज्जाल अपनी झूठी ताकत से दुनिया को बहकाएगा, मगर मक्का मदीना में दाखिल न हो पाएगा क्योंकि फरिश्ते उनकी हिफाजत करेंगे। उसी वक्त ईसा इब्ने मरियम दमिश्क के सफेद मीनार के करीब नासिल होंगे। उनके लिबास ज़ोफ़रानी रंग के होंगे और बालों से रोशनी के कतरे टपक रहे होंगे। वो पुकारेंगे, ऐ मुसलमानों, वक्त आ गया है दज्जाल के मुकाबले का। फिर फजर की नमाज में ईसा इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। ये मंजर इस्लाम की सरबुलंदी का ऐलान होगा। फिर दोनों मिलकर दज्जाल का ताक़ुब करेंगे और लूत के दरवाजे के करीब ईसा दज्जाल को कत्ल करेंगे। अल्लाह के हुक्म से जमीन सुकून में आ जाएगी, अमन फैल जाएगा और अदल का राज होगा। इमाम महदी 7 बरस उम्मत की रहनुमाई करेंगे। फिर ईसा 40 साल जमीन पर रहेंगे। उस दौर में ना कोई बीमार होगा, ना मोहताज होगा। जमीन नेमतों से भर जाएगी,
لیکن یاد رہے مہدی اور عیسیٰ کا ظہور سب کے لیے ظاہر نہیں ہوگا، انہیں ایمان کی روشنی سے پہچانا جائے گا۔